नाजरीन, ड्रामा जब्त की आने वाली किस्त का प्रोमो देखकर तो ऐसा लगता है कि ओन की शादी एला से हुई ही नहीं चाहिए थी। उससे बेहतर तो ये होता कि एला की शादी एक बार फिर सिकंदर से हो जाती। फिर सिकंदर की हकीकत सामने आती तो शायद एला और उसके वालिद शमसद दोनों को अपनी हकीकत का अंदाजा हो जाता। उसके बरक्स उन्हें ओन का एहसास मंद होना चाहिए, क्योंकि एला दूसरी बार बदनामी के ढोने पर खड़ी थी। अगर ओन आगे बढ़कर उसका हाथ ना थामता तो बारात वापस जाने के बाद वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। अगर फर्ज करें कि सिकंदर से शादी हो भी जाती और बाद में मालूम हो तो वो पहले से शादीशुदा और उसके 2 बच्चे भी हैं, फिर जब उसकी बीवी आकर सिकंदर, जहीर और एला के खिलाफ कार्रवाई करती तो शायद तब उन्हें एहसास होता। शम्सा को उनकी हैसियत पर बात करने से पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए था। उसकी बेटी 2 मरतबा बदनामी का सामना कर चुकी है। जब राहत बीबी जान ने अपनी ख्वाहिश इज़हार की तो वो हमेशा एला को उनके लिए पसंद करती हैं, तो बीबी जान ने फौरन कह दिया कि शम्सा कभी उस रिश्ते पर राजी नहीं होंगी, क्योंकि वो हकीकत पसंद है और जानते हैं उस घर में उनकी क्या हैसियत समझी जाती है। राहत ने तजवीज़ दी कि शमसा से बात करने के बजाय बाहर रात साकिब से बात की जाए। वो जानती थी अपने भाई को कॉल कर लेगी। साकिब ने ये बात सुनकर फौरन रजामंदी जाहिर कर दी। एला उस वक्त हैरान और परेशान होकर अपने वालिद और राहत को देखती है। हैरान का उसे शुक्रगुजार होना चाहिए थे, उसके वालिद बारात न आने की वजह से शदीद ज़हनी दबाव में थे और किसी भी वक्त उनकी तबीयत खराब हो सकती थी। बाद में ऐसा लगता है कि जोया के साथ घर चली जाती है। जब साकिब की मौजूदगी में ओन और एला का निकाह हो जाता है, निकाहनामे पर दस्तखत तो एला कर देती है, लेकिन घर पहुंचते उसका रवैया बदल जाता है। वो कमरे में जाकर अपने जेवरात उतार कर फेंकना शुरू कर देती है। उसी दौरान साकिब घर आकर शम्सा को बताते हैं कि ओन और राहत ने हमारी तमाम परेशानियां खत्म कर दी। उन्होंने एला और ओन का निकाह कर दिया है। ये सुनते ही शम्सा का रवैया बदल जाता है और वो ओन की तहीन करने शुरू कर देती हैं। ये बात राहत और ओन भी सुन लेते हैं। राहत रुक जाती है, जबकि ओन शदीद शर्मिंदगी महसूस करता है। राहत अपने बेटे को तसल्ली देती है और कहती है कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। बाद में राहत अपनी माजी की गलतियों का जिक्र करती है और उनसे माफी मांगने की कोशिश करती है। उसकी बात सुनकर ओन अपनी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात को जब ओन एला के कमरे में जाता तो एला रोते हुए इस पर इल्जाम लगाती है उसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। ओन बेहद अफसरदा हो जाता है, क्योंकि उनसे अंदाजा नहीं था कि एला उससे इतनी नफरत करती है। ओन अपनी सफाई पेश करना चाहता है, लेकिन एला उसे मजीद कुछ बोलने नहीं देती और कमरे से निकल जाने को कहती है। ओन खामोशी से वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ रमला को मालूम था कि ओन और एला का निकाह हो चुका है, तो ये खबर उसके लिए क़यामत से कम नहीं। वो एला के पास जाकर उसे अपनी मोहब्बत छीनने का इल्जाम लगाती है। एला भी जवाब में रमला को सख्त बातें सुनाती है। दोनों के दरमियान शदीद तरह कलामी होती है। बहुत से नाज़रीन का ख्याल है कि रमला ओन से सच्ची मोहब्बत करते हैं और शायद वही ओन के लिए बेहतर इंतखाब साबित होती। लेकिन चूंकि एला ही इस ड्रामे के मरकजी किरदार है, इसलिए आप आने वाली एक साथ में ओन को एला के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हुए दिखाया जाएगा। नाज़रीन, आपकी क्या राय है? क्या आज की किस्त देखकर आज आपको भी शम्स और एला पर गुस्सा आया? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।